होने वाली है उसमें तो हम कल हमने दो देखी थी, एलोवेरा टर्मरिक और एलोवेरा बीटरूट। ये हमने दो देखी थी। एक एलोवेरा सभी जेल में कॉमन है, बस कुछ कुछ चीजें चेंज हो, जैसे कि बीटरूट में चुकंदर डाल दिया, बीटरूट हो गया। टर्मरिक में जो मेन सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्यूक्यूमिन, इसमें हमने क्यूक्यूमर डाला है। अगर आपको ध्यान हो कि मैं आपको एलोवेरा होता है वो 98% पानी से बना होता है, मतलब उसके अंदर 98% पानी है। सेम क्यूक्यूम्बर है, मतलब कि खीरा। कुछ एरिया में मोस्टली ज्यादातर हम नॉर्थ के यहाँ पे हैं तो खीरा ही बोलते हैं हमारे एरिया में। तो खीरे के अंदर बात करें, क्यूक्यूम्बर के अंदर 96% वाटर होता है। अब दोनों इंग्रेडिएंट के अंदर वाटर है तो जाहिर सी बात है ये हमारा हाइड्रेशन बहुत अच्छा बना के रखेगा। विटामिन के होता है क्यूक्यूम्बर में, तो वो क्या करता है, हमारे पफिनेस पफिनेस एग्जाम्पल अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, पफिनेस हो गया दोस्तों, जब आप उठते हो ना, आपने बहुत बार नोटिस करा होगा, जब आप उठते हो, मतलब आप सोए रात को और सोने के बाद जब आप उठते हो सुबह फ्रेश, तो आपका थोड़ा सा चेहरा है ना हल्का सा मोटा लगता है। हल्का सा ऐसे लगता है कि जो नॉर्मल चेहरे से मेरा चेहरा कहीं ना कहीं सूजा हुआ है। वो क्या होता है, कुछ टाइम की पफिनेस होती है, तो उसको हम बोलते हैं पफिनेस। बट ये पफिनेस हमारी कुछ टाइम की टाइमिंग बढ़ता रहता है, मतलब कि लंबे समय तक हमारे पफिनेस बनी रहती है, और जिससे हमारी बॉडी में और हमारे चेहरे पे प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो वहां पे हमारा एलोवेरा और क्यूकम्बर जेल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। फिर मैंने आपको कल बताया था कि हेल्युरोनिक जो एसिड होता है वो हमारे सभी प्रोडक्ट में डाला है। तो हेल्युरोनिक एसिड क्या करता है, रिटेन करके रखता है किसको, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चर को, मतलब कि नमी को स्किन के अंदर, तो उसको खुश्क नहीं होने देता, ड्राइनेस नहीं आने देता, पैचीनेस नहीं आती हमारे स्किन में। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है हमारा एलोवेरा एंड क्यूकम्बर जेल। अब एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं दोस्तों, तो कि अगर हम एक्सपेक्टेशंस हम क्या करेंगे प्रोडक्ट से, एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे दोस्तों, जब आप लगाते हो तुरंत आपके चेहरे पे ठंडक ठंडक रहेगी, फ्रेश फील होगा आपको, किसी भी तरह की चीजीनेस होगी वो सब खत्म हो जाएगी। आज 4 हफ्ते में बात करें, आपके जितने भी रेडनेस के साथ पफिनेस के साथ साथ आपकी स्किन परमानेंटली क्या होगा, मतलब परमानेंटली का मतलब ये नहीं कि भाई साहब अगर आप ध्यान नहीं रखोगे अपनी स्किन का तो प्रॉब्लम नहीं होगी। स्किन एक ऐसी चीज है जिसका हमें, जब तक हम मरते नहीं है तब तक हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। स्किन का क्या, इनफैक्ट हमारे शरीर का, पूरी बॉडी का। तो स्किन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसीलिए क्या करता है हमारा चारों तरफ स्किन परमानेंटली धीरे 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 क्या करता है, आपका स्किन सॉफ्ट रहने लग जाएगा, बिल्कुल आपके बच्चों जैसी स्किन आप पे हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कि एलोवेरा क्यूकम्बर जेल जो है वो मार्केट में बेहतर क्यों है हमारी बात। सबसे पहले तो ड्यूल हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज है इसके, जो एलोवेरा और क्यूकम्बर दोनों चीजें हमने डाली है। लाइट वेट और नॉन स्टिकी भी है, मतलब कि चिपचिपापन भी नहीं होता और हल्का भी रहता है चेहरे पे। उसके बाद बहुत बार क्या होता है, आपने अगर देखा होगा, मोस्टली जेंट्स को तो नहीं पता होता क्योंकि हम यूज नहीं करते हैं ये सब चीजें, बट लेडीज को पता होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं, स्पेशली जो कुछ क्रीम्स ऐसी होती है जो हमारे चेहरे पे लगने पे हमें चिपचिपापन देती है, या हमें फील होता है कि यार हमने कुछ तो लगाया है, या सामने वाला बोल देता है कि यार भाई साहब आपने कुछ तो लगाया चेहरे पे। तो ये प्रॉब्लम हमारी एलोवेरा कुकुम्बर जेल के साथ नहीं होती है। फिर सभी स्किन टाइप के लिए है, एंड इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली है, तो आप इसको भारत के किसी भी कोने में रहते हो वहां पे आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो, किसी भी तरह की हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसर्च एंड वैलिडेशन। तो रिसर्च ये बताती है कि जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी बताता है कि 2008 के अंदर उन्होंने रिसर्च करी थी, जो एलोवेरा होता है वो रिड्यूस करता है हमारा रेडनेस को 35% तक। फिर जर्नल ऑफ फूड बायोकेमिस्ट्री 2012 में उन्होंने, 2012 में एक रिसर्च करी थी उन्होंने, कि जो कुकम्बर होता है ना उसका एक्सट्रैक्ट होता है, जो हमने एलोवेरा कुकम्बर जेल में डाला है, वो हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है आने वाले 4 हफ्तों के अंदर अंदर। फिर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल बताता है कि 2016 में एच मतलब कि हाइड्रोनिक एसिड जो होता है वो हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है 60%। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारा एलोवेरा और कुकुम्बर जेल को यूज करना। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, इसको यूज कैसे करना है। आपको ध्यान हो तो मैंने वो कल बताया था, सबसे पहले हम चेहरा धोएंगे। चेहरा धोना हमारे लिए बहुत जरूरी है। या सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि
आप सुबह निकले घर से, बिल्कुल फ्रेश निकले, बिल्कुल चमकते हुए। ओके, एंड उसके बाद आप घर पे आए, घर पे आने के बाद आपने क्या करा, बिना चेहरा धोया होगा, या फिर सिर्फ पानी से चेहरा धोया, थोड़ा 3 4 बार पानी मारा आंखों में, फिर हमने उस टॉवल से पोंछ लिया। उसके बाद हमने क्या करा, कुछ नहीं, जेली और लगा लिया। तो आपको क्या लगता है, जेल का रिजल्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कारण क्या होगा? देखिए, मैंने आपको कल बताया था, जो स्किन के पोर्स होते हैं ना, उनमें गंदगी रहती है। अब अपने ऊपर ऊपर की जो गंदगी थी वो तो निकाल दी, पर जो अंदर छेद है भाई साहब, मतलब जो गड्ढा होता है, उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी गंदगी रह जाती है। अब हमने क्या करा, वो उसके ऊपर लेयर लगा दी एलोवेरा के ऊपर जेल की, तो ना वो बाहर जाने से फिर वो अंदर ही जाएगा, जब वो स्किन के अंदर जाने लगेगा, तो आपकी स्किन में पिंपल्स, रेडनेस, पफिनेस, एलर्जी, इरिटेशन, पैचेस, धब्बे होने लग जाते हैं। तो इसीलिए कुछ भी लगाओ चेहरे पे, तो हमेशा आप क्या करोगे, फेस वॉश यूज करोगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जेल लेना है, सुबह शाम लगाना है, नीचे से ऊपर मसाज करनी है। फिर आप चाहें तो इसके बाद आप क्या करोगे, सनस्क्रीन लगा सकते हो, नहीं तो अगर आप बाहर नहीं जाते तो सनस्क्रीन मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे रहो। फिर आप किसी भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग आप सीरम यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोडक्ट आता है हमारा अंडर आई रोल ऑन। कल बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आंखों के नीचे काले धब्बे हैं, काले धब्बे हैं, काले धब्बे हैं, उसके लिए कुछ आया है क्या? तो उसके लिए हमने बनाया हमारा अंडर आई रोल ऑन क्रीम। अब ये क्या करता है, सबसे पहले तो बात करते हैं, ये हमारे स्किन पे क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, स्किन को हेल्दी बनाएगा और स्किन को नरिश करेगा। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारा कौन सा प्रोडक्ट, हमारा अंडर आई रोल ऑन क्रीम। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत बार आपने अगर देखा हो मार्केट के अंदर, अगर आपने देखा हो तो बहुत सी क्रीम्स आती हैं, बहुत सी ट्यूब आती हैं जो आंखों के नीचे लगती हैं, पर उसका रिजल्ट नहीं आ पाता, क्योंकि उसके अंदर सही इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले होते हैं। अब ब्लैक जो काली आंखें क्यों हो जाती हैं, सबसे पहले तो देखिए, जो लोग नींद नहीं लेते हैं पूरी, जो लोग नींद नहीं लेते हैं, अब नींद लेने का मतलब ये नहीं कि भाई साहब अगर हम बेड पे 8 8 9 9 घंटे लेटे हुए हैं, उसके बाद भी हमारे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि भाई तू इतनी नींद लेता है फिर भी तेरी आंखों में डार्क सर्कल्स है। ऐसा नहीं है। नींद लेने का मतलब होता है कि आपका माइंड जो है ना, ये ब्रेन है, वो रिलैक्स रहना चाहिए। आप नींद में सिर्फ बेहोश की तरह सोना चाहिए, कोई दिमाग में कोई बात ना चलती हो। जब आपकी ऐसा कोई टेंशन रहता है दिमाग में, तो क्या होता है, डार्क सर्कल्स हमारे होने शुरू हो जाते हैं, पफीनेस होने लगे, आंखों के नीचे, आंखें और ऊपर और नीचे थोड़ी लाल लाल होने लग जाती है, फाइलनेस आने लग जाती है, ऐसी सब प्रॉब्लम फेस करने को यहाँ पे हमें मिलती है। तो वहां पे हमने क्या करा है, अंडर आई रोल क्रीम को यूज करना है, ताकि हमारी स्किन हेल्दी रहे और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। ओके दोस्तों, तो वहां पे हमने प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना है, इस बात का हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला है, अगर आप बात करें, मैंने आपको बोला था ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, तो सबसे पहले इसके अंदर हमने डाला है हमारा कैफीन। कैफीन क्या करता है, बूस्ट करता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन को और रेडनेस को खत्म करता है, हमारे सूजन को खत्म करता है। फिर इसके अंदर मैंने पेप्टाइड्स डाले हैं जो कोलेजन बनाता है। कोलेजन मैंने आपको बताया था कि कोलेजन क्या होता है, हमारे स्किन का खाना, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद करते हैं हाइड्रोनिक एसिड हाइड्रेशन के लिए, तो वहां पे हमने, फिर उसके बाद करते हैं कि हमने एलोवेरा और कैमोमाइल डाला है। वो क्या करते हैं, काम एंड स्मूथनेस लेके आते हैं, फ्रेश फील कराते हैं हमें, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करने को यहाँ पे नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे। देखिए, एक्सपेक्टेशन दोस्तों, हम क्या करेंगे, जब आप लगाते हो ना प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट लगाओ, आपको फ्रेश फील होता है, उस एरिया में आपको फ्रेश फील होता है, क्योंकि उसके अंदर हमने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। 4 हफ्तों में हमने क्या करना है, अब अगर आप, बहुत लोग ऐसे आते हैं कि सर हमने ना यार 1 महीना प्रोडक्ट यूज करा, मतलब 4 हफ्ते मतलब 1 महीना, 1 2 दिन ऊपर नीचे लेके चलते हैं, वो बोलते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा। कारण क्या है सर, हमने, मतलब वो बोलते हैं सर हमने यूज करा, नहीं आ रहा, ये हुआ है। फिर जब उनसे बातें निकलवाओ उनके मुंह में से, तो पता चलता है कि भाई साहब ने आज प्रोडक्ट लगाया, कल नहीं लगाया, मतलब 2 हफ्ते में 3 4 दिन गैप चल रहा है। अगर आप हफ्ते में 3 4 दिन गैप रख रहे हो, तो होता क्या है, जो पहला प्रोडक्ट लगाया है, उसका तो 2 दिन फायदा है, इतने में आपने लगाया नहीं, 4 5 दिन फिर वो गैप आ गया।
तो जो रिकवर होता है वो वापिस से डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो रिजल्ट मिल ही नहीं पाता। तो इसीलिए हमने क्या बनाया है, हमने क्या करना है, हमने डेली लगाना है और दिमाग में, ब्रेन में डाल के रखना है कि हाँ यार मैंने आंखों के नीचे लगाना ही लगाना है, या मैंने ये क्रीम लगानी है, मैंने जेल लगानी है, फिर मैंने सीरम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है। डेली यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आज हमारा 4 हफ्तों में देखिए आपकी स्किन पे जितनी पफिनेस है, आंखों के चारों तरफ रेडनेस है, फाइननेस है, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। 8 हफ्तों में स्किन बिल्कुल ब्राइट एंड स्मूथ, और अंडर आई जो एरिया होता है वो आपका बिल्कुल जो आपका नेचुरल कलर होगा वैसे होने लग जाता है। मार्केट से बेहतर क्यों है? क्योंकि सेफ है। क्यों सेफ क्यों है? क्योंकि हमने लैब टेस्टेड और डर्माटोलॉजी अप्रूव्ड है। इजी है, पोर्टेबल है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्ट एब्जॉर्ब है। फास्ट एब्जॉर्प्शन है कि जब आप लगाते हो तुरंत आपकी स्किन में जाके काम करना शुरू कर देता है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको आपको बता रहा था कि आंखें लाल हो जाती हैं। अब बहुत लोगों को लगा हो कि आंखें जो अंदर की होती है वो लाल होती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखिए, हाँ हो गया होगा। स्क्रीन पे हम देखेंगे दोस्तों, जो हमारी ये नीली आंखें है ना, ये अगर आप देख रहे हो आंखों के जहाँ पे पलके हैं, नीचे वाली पलक और ऊपर वाली पलक है, वहां पे रेडनेस है। अगर ध्यान से देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे, तो वहां पे रेडनेस है। ओके एंड और आपको हेल्दी स्किन बताऊं मैं, हेल्दी आंखें बताऊं, तो इन लेडीज के लिए, इनके बगल वाले दोनों आंखों को कंपेयर करके देखिए। कलर कंपेयर नहीं करेंगे, डार्क कलर और वाइट कलर कंपेयर नहीं करेंगे। हम करेंगे आंखों के जो ये लेयर होती है, मेरी तरफ देखिए सभी, जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, आंखों का नीचे वाला हिस्सा होता है, तो इनमें जो ऊपर की लेयर होती है वो रेड होने लग जाती है। अगर आप आंखों को ध्यान से, अगर स्क्रीन पे आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये होती है रेडनेस, ना कि आंखों के अंदर वाली रेडनेस की बात कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं हमारा रिसर्च और वैलिडेशन की बात करें तो रिसर्च बताता है, स्किन फार्माकोलॉजी और साइकोलॉजी ने एक रिसर्च करी थी, जो कैफीन होता है वो पफिनेस को रिड्यूस करता है 35% तक, स्किन में भी और नर्व्स में भी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस बताता, 2010 में उन्होंने रिसर्च करा था, पेप्टाइड जो होते हैं रिड्यूस करते हैं रिंकल्स को 30% तक। जर्नल ऑफ ड्रग्स एंड डर्माटोलॉजी जो 2012 में रिसर्च करी थी, हेलोनिक एसिड जो होता है स्किन को फ्रेश फील कराता है, रिड्यूस करता है फाइलनेस को, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारा अंडर आई रोलर क्रीम को यूज करना, अगर आपकी आंखों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है। अब यूज करने का सिंपल सा तरीका रहेगा दोस्तों, यूज कैसे करना है। हमने सबसे पहले चेहरा धोना है। चेहरा धोने के बाद हमने लिया अपना अंडर आई रोल ऑन क्रीम, आंखें बंद की, उसको घुमाया, मतलब उसको मसाज करा ऐसे आंखों के नीचे, ऐसे करा। ट्यूब के आगे एक रोल, एक बोल है वाइट, मतलब कि मेटल एंड स्टील की एक बोल बनी हुई छोटी सी, उसको रब करेंगे तो उससे क्या होगा, मसाज होगी और जो सेल, जो डैमेज सेल है वो रिपेयर होंगे। वहां पे खून का फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो फास्ट होगा। तो दिन में 2 बार मसाज करनी है, मॉर्निंग और इवनिंग में सोते टाइम भी। और जब आप मॉर्निंग में जाते हो तो वहां पे अपना हमने सनस्क्रीन का यूज करना है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, आता है हमारा कोलेजन शीट मास्क। अब ये क्या करता है, मैंने अगर आपको कल ध्यान हो तो मैंने आपको कल बताया था, कोलेजन जो शीट मास्क होता है वो क्या करता है हमारे स्किन पे, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोलेजन क्या है, हमारा खाना। अगर हमारा खाना ही नहीं होगा हमारे स्किन में, तो जाहिर सी बात है स्किन डैमेज रहेगी रहेगी, क्योंकि स्किन जब कोई उसकी खुराक नहीं मिलती है तो स्किन डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो कोलेजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि खाना तो है ही, प्लस एजिंग प्रोसेस स्लो करता है। मैंने आपको एजिंग प्रोसेस बताया था कि मैं 25 का हूँ, दिखता 30-35 का हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरी स्किन को नॉर्मल बनाएगा, जैसे मेरी एज है या फिर मेरी एज से भी कम को वहां पे दिखाने का कोशिश करेगा। कोलेजन शीट मास्क क्यों क्यों जरूरी हो जाता है? कारण ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो वैसे वैसे हमारा कोलेजन कम होता है। अब एग्जांपल लेता हूँ, सभी लोग मेरी तरफ देखेंगे। देखिए, मान के चलिए कि ये मेरी एज है, ये वाला मेरा जो हाथ है ये मेरी उम्र है, और ये मेरा कोलेजन है शरीर में, अब एक लेवल पे है। अब क्या हो रहा है कि मैं आज पैदा हुआ हूं, तो मेरी एज कम होगी। एक दिन का हूं मैं, एक दिन का हूं, तो मैं चलो 1 साल का मान लेता हूँ। अब मैं 1 साल का हूँ, मैं 1 साल का यहाँ पे हूँ। कोलेजन मेरे शरीर में फुल है, मतलब कि 100% है।
अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी ना, तो कोलेजन क्या होगा, नीचे जाएगा। उम्र बढ़ती रहेगी, कोलेजन नीचे जाता रहेगा। जब भी आप ध्यान देना, जैसे ही आपने देखा होगा ना कि जब हम एक 10 साल के होते हैं तो हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। जब हम 20 साल के तो हमारी स्किन में चेंजेस आने लग जाते हैं, फिर 30 पे तो थोड़ा और, 40 पे थोड़ा और खराब होने, 50 करते करते हम जब 60 70 80 तक पहुंचे तो हमारी स्किन लूज हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, लाइनें दिखने लग जाती हैं, चेहरे के चारों तरफ टाइटनेस नहीं रहता स्किन पे। वो कारण होता है कोलेजन का कम होना। क्यों कोलेजन आपका कम रहेगा, तभी हमने कोलेजन शीट मास्क बनाया है, ताकि हमारे स्किन में कोलेजन की कमी ना हो और हमारी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और हम यंग भी दिखे। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ के साथ हमने इसके अंदर हाइड्रोनिक एसिड डाला है, हाइड्रेशन देगा। फिर हमने नाइसिनामाइड डाला है, तो ब्राइटनेस के साथ स्मूथनेस स्मूथनेस भी देगा वहां पे। एलोवेरा भी है तो विटामिन ई एंड हाइड्रेशन भी और प्रोटेक्ट करने में भी हमें मदद करता है एलोवेरा और विटामिन ई। रिजल्ट की उम्मीद जो रखी ना दोस्तों, वो रिजल्ट की उम्मीद नहीं रखेंगे। जब आप तुरंत लगाती हो तो लगाती ही तुरंत आपको ठंडक फील होती है, बिल्कुल चेहरा रिलैक्स हो जाता है जिस जिस पार्ट में आप लगाते हो, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। आंखें बंद करके रखेंगे, जैसे मैं बैठा हूँ अभी आंखें बंद करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद जैसे ही सूख जाएगा तो उसको हम यूज करके फेंक देंगे, तो इमिडिएटली मेरे को फ्रेश फील हो गया। जब अगर हम इसको, मैं हफ्ते में 2 बार या 1 बार यूज कर रहा हूँ अपने जरूरत के हिसाब से, तो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। जो मेरे स्किन पे ड्राइनेस हुआ है मौसम की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, खाने पीने की वजह से, कुछ भी कारण, तो वहां पे मेरा क्या होगा, रेडनेस और ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। हाँ, तो तुम्हारा स्किन बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे आप 10 साल के थे वैसे आपकी स्किन धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगी, जो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहने वाला है। फिर आता है हमारा कोलेजन शीट मास्क। मार्केट में बेहतर क्यों है, क्योंकि हाई क्वालिटी कोलेजन यूज करा गया इसमें। फिर लैब टेस्टेड है एंड स्पा वाला ट्रीटमेंट आपको, जो मैंने आपको कल भी बताया था, AHA BHA शीट मास्क में। जो आप स्पा का ट्रीटमेंट लेते हो मार्केट में जाके हजारों रुपए का, वो आपको यहाँ पे कुछ रुपयों में यहाँ पे घर पे भी मिल जाता है। एंड सभी स्किन टाइप के लिए तो वहां पे हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरी स्किन टाइप ही है तो मैं इसलिए नहीं लगा सकता। आप आराम से इसको लगा सकते हो, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो चाहे ड्राई हो। कोलेजन सभी स्किन को चाहिए होता है। फिर आता है कि रिसर्च की बात करें, जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी 2018 में रिसर्च करी थी, जो कोलेजन होता है रिड्यूस करता है रिंकल्स को 60 30% तक 8 हफ्तों में। इंटरनेशनल जर्नल और बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल बताता है 2016 में कि जो HA होता है वो इम्प्रूव करता है हाइड्रेशन को 60% तक। फिर जर्नल ऑफ डर्माटोलॉजी 2000 के अंदर उन्होंने रिसर्च करी थी, नाइसिनामाइड जो होता है वो स्किन को ब्राइट करता है और इम्प्रूव करने में मदद करता है। फिर बात करते हैं यूज कैसे करना है। यूज करने का देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, चीजें तो क्लियर हो जाएंगी स्टार्टिंग से तो बेहतर रहेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले 4 5 शीट मास्क, मतलब कि आने वाले भी 1 2 3 प्रोडक्ट शीट मास्क रहेंगे। जितने भी शीट मास्क हैं, लगाने का सेम तरीका रहने वाला, चाहे कोई भी शीट मास्क हो। ओके, क्या तरीका रहने वाला अगर हम वहाँ पे डिस्कस करें, तो सबसे पहले चेहरा धोएंगे, 15 से 20 मिनट चेहरे पे रखेंगे शीट मास्क, उसको निकालेंगे, उसको फेंक देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर या फिर हमने कोई भी यहाँ पे सीरम यूज करना है। बाद में अपना हमने क्या कर दिया यहाँ पे अपना, हमने उसके बाद अगर बाहर जा रहे हैं तो हमने क्या करना है, सनस्क्रीन लगानी है। बाहर नहीं जा रहे हैं तो हमने नॉर्मली क्या करना है, वहां पे हमारा नॉर्मल तरीके से रहना है, घर पे कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं, हमारा आता है डी शीट मास्क। टी10 शीट मास्क क्या करता है, ये सन से कोई डैमेज होता है ना, टैनिंग हो जाती है, स्किन ब्लैक दिखने लग जाती है, वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, अनइवन टोन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमने क्या देना है, डी10 शीट मास्क लगाना है। सन रिपेयर में प्रॉब्लम है, वहां पे हमें हेल्प करेगा, हाइड्रेशन में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद हमें क्या कहता है, अनइवन टोन की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे कालापन है, यहाँ पे कालापन है, ऐसी कुछ समस्या आती है, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डार्क पैचेस खत्म करता है। प्री प्री मैच्योर एजिंग प्रोसेस इसका होता है, जो सॉफ्ट वो नॉर्मल करने में मदद करता है, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारा D10 शीट मास्क को यूज करना। ओके दोस्तों, उसके बाद करते हैं, हमने इसका डाला है नाइसिनामाइड, जो क्या करता है, रेड डार्क स्पॉट्स खत्म करता है। प्लस क्या करता है, हमारे पैचेस स्किन को बना के रखेगा, मतलब पैचेस स्किन को खत्म करेगा, अनइवन टोन को खत्म करेगा। विटामिन सी है, ब्राइटनेस एंड रिपेयर करने में मदद करता है। हाइड्रोनिक एसिड है तो मॉइस्चर बना के रखेगा चेहरे में।
फिर एलोवेरा कुकुम्बर जेल है तो वहाँ पे कूल एंड स्मूथनेस देगा। और लाइकोराइज है तो ये क्या कहता है, ब्राइटनेस, चमक लेके आता है चेहरे पे। जो कालापन, जो डलनेस है ये चेहरे पे, वो आपको क्या करेगा, लाइकोराइज आपके स्किन में जाके आपको स्किन को ब्राइटनेस, चमक लाएगा, सिंपल। एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे दोस्तों, तो एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी? जब आप प्रोडक्ट लगाओगे तो इमीडिएटली आपको ग्लो आएगा, चारों तरफ स्किन बिल्कुल टैनिंग फ्री हो जाएगी, डार्क पैचेस खत्म हो जाएगा, और 8 हफ्तों में आपकी स्किन बिल्कुल इवन और रेडियंट टोन वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। मार्केट से बेहतर क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, हाइड्रेशन के साथ साथ हमें रिपेयर करने में भी मदद करता है, सेफ है, डर्माटोलॉजी अप्रूव्ड है। और उसके बात करें, डी टैनिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसका नाम है नाइसिनामाइड और लाइकोराइज। तो वो कॉम्बिनेशन हमने इसमें डाला है, जो मार्केट में बहुत कम कंपनीज और बहुत कम प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन देखने में यहाँ पे मिलता है। रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च क्या है, ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्माटोलॉजी 2000 में रिसर्च करी थी। नाइसिनामाइड होता है, पिगमेंटेशन को खत्म करता है। विटामिन सी है, ब्राइटनेस को इंप्रूव करेगा। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रोडक्ट को डेली बेसिस पे यूज करना है। फिर आता है कि यूज कैसे करना, मैंने आपको बताया था, चेहरा धोएंगे, फिर 15 से 20 मिनट हमने यहाँ पे रखना है, ड्यूटेन शीट मास्क रखना है, सीरम लगाना है, बाद में मॉइस्चराइजर लगाना है। अब बात ये, बात कितने, मतलब कितनी बार यूज करना है? हफ्ते में 2 या 3 बार। अब क्यों? देखिए, टैनिंग क्या होता है, टैनिंग को बहुत जल्दी थप्पड़ चाहिए, बहुत जल्दी थप्पड़, मतलब कि एक थप्पड़ हमने मारा D10 का, शीट मास्क, मतलब कि यहाँ पे मेरी टैनिंग होगी, मान के चलिए मेरे चेहरे पे टैन होगी, यहाँ पे माथे पे टैनिंग होगी, तो मैंने D10 शीट मास्क लगाया, उसका एक डोज लगा दिया भाई साहब। अब मैं क्या करूंगा, अगर हफ्ते 10 दिन नहीं लगाऊंगा तो फिर वापस से टैनिंग शुरू हो जाएगी, तो तुरंत 2 दिन बाद फिर लगाना है। हफ्ते में 2-3 बार तो लगाना ही लगाना है, ताकि आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। फिर आता है हमारा कोजिक एसिड शीट मास्क, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रोडक्ट को यूज करना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो कोजिक एसिड शीट मास्क, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल बताया था कि वहां पे कहाँ पे काम करता है कोजिक एसिड शीट मास्क। तो कहाँ पे काम करेगा ये? हमारे पिगमेंटेशन के लिए, बैरियर्स खत्म करता है, डार्कनेस को, अनइवन टोन को, एक्ने स्कार्स हो गए, उसके बाद पैचेस हो गई स्किन, रेडनेस के, डलनेस, पफीनेस, मतलब कि ऑल राउंडर प्रोडक्ट कह सकते हैं, स्पेशली पिगमेंटेशन। और हमारे बात करें तो हमारे डलनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना आती रहे हमें। डन। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है? हमने डाला है इसके अंदर कोजिक एसिड, जो मेलानिन को हेल्दी बनाता है ताकि स्किन हेल्दी रहे। विटामिन सी हमने एक्स्ट्रा डाला है, तो वहाँ पे आता है ब्राइटनेस देता है स्किन को, कोलेजन बिल्ड करने में मदद करता है। हेलोनिक एसिड बहुत अच्छा है, तो हाइड्रेशन देगा वहाँ पे। हमारा नाइसिनामाइड है, स्ट्रेंथ देगा, बैरियर रिपेयर करेगा। एलोवेरा लाइकोराइज है, तो काम एंड फेड स्पॉट्स, हमें ऐसी सब प्रॉब्लम्स को खत्म करने में भी मदद करता है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है हमारा कोचिंग एसिड मास्क को यूज करना। एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं दोस्तों, तो एक्सपेक्टेशंस क्या रहती हैं? इमीडिएटली आप स्किन फ्रेश रहेगी, हाइड्रेट रहेगी स्किन, 4 हफ्तों में स्किन पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा, स्किन थोड़ी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, आपको थोड़ा ब्राइटनेस भी दिखेगा चेहरे में। और 8 हफ्तों में देखें आप स्किन बिल्कुल ग्लो करेगी, और जितने भी अनइवन पैचेस है वो आपके यहाँ पे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है कोचिका शीट मास्क क्या काम करता है मार्केट में, मतलब मार्केट से बेहतर क्यों है हमारा? एक कॉम्बिनेशन हमने बहुत अलग बनाया है, कोजिक एसिड और विटामिन सी का, जो नॉर्मली आपको मार्केट में देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। तो वो हमने यहाँ पे कोजिक एसिड शीट और विटामिन सी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया है। उसके बाद सेफ एंड लैब टेस्टेड है, सभी स्किन टाइप के लिए, तो कोई भी इसको चाहे तो यूज कर सकता है, चाहे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या फिर ना हो। फिर अगर रिसर्च की बात करें तो जर्नल ऑफ डर्माटोलॉजी एंड ट्रीटमेंट बताया है कि 2013 में जो कोजिक एसिड होता है वो हाइपर पिगमेंटेशन खत्म करता है, मतलब पिगमेंटेशन का विभाग। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्माटोलॉजी बताता है कि 2017 में जो विटामिन सी था वो ब्राइटनेस, स्किन जो होती है उसको रिपेयर करता है, और 40% हमारी स्किन को हेल्दी बना के रखने में मदद करता है। फिर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल बताता है 2016 में, हाइड्रोनिक एसिड था वो इम्प्रूव करता है हमारे हाइड्रेशन को 60% तक। यूज कैसे करना है? यूज करने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था।
क्लीन करेंगे चेहरा। 15 से 20 मिनट हमने क्या रखना है, हमारा कोजिया शीट मास्क लगा, जब 15 से 20 मिनट हो जाए इसको निकालो, फेंक दो। सीरम अपनी मन पसंद का लगा सकते हो। अब मन पसंद का ये मतलब नहीं है कि ये बोतल अच्छी है तो उठा के लगा दिया, ठीक है, इसकी खुशबू अच्छी है तो ये लगा दिया, इसका रंग पसंद है, वैसा नहीं है। मन पसंद का मतलब है कि हमारी जो स्किन के लिए यूजफुल हो, जाहिर सी बात है, तो वो ध्यान रखना है। उसका मॉइस्चराइजर भी अपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग, बाद में अपना सनस्क्रीन लगा लेना। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नाइसिनामाइड फेस सीरम। अगर ध्यान हो तो मैंने दोस्तों कल बताया था कि नाइसिनामाइड क्या करता है, हमारे ऑयल कंट्रोल करके रखता है। बहुत लोगों ने पूछा सर नाइसिनामाइड जो है उसको कहाँ देना है, कब देना है, तो वहां पे हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस बात को समझना कि अगर हमारे स्किन में ऑयल ज्यादा निकलेगा तो हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को यहाँ पे मिलेंगी ही मिलेंगी। तो वहां पे इसके लिए हमने क्या बनाया, हमारा नाइसिनामाइड सीरम बनाया है। तो पोर्स जो बोला, छेद मैंने बोले छोटे छोटे, उनको साफ करता है, डीप क्लीन करता है। पोर्स बड़े हो जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई फोटो दिखाई दे रही हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। फोटो दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। और मैंने दिखा था कि आप अपने स्किन मिरर में देख लेना। आप देखो ना, जो चेहरे पे जो छेद होते हैं ना वो दिखने लग जाते हैं, बहुत लोगों को दिखते हैं पर बहुत लोगों के नहीं दिखते हैं। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि जिनकी स्किन पे छेद दिखते हैं ना, उनकी स्किन रफ और टफ होती है, मतलब स्किन बिल्कुल हार्श रहती है, कोई उसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं होती, और उनकी स्किन अच्छी भी नहीं होती, मतलब अगर आप टच भी कर दो आप बिल्कुल रफ रफ फील होता है। इसलिए हम बोलते हैं हमारे जो पोर्स होते हैं वो छोटे होने चाहिए ताकि हमारे स्किन में कोई भी डैमेज यहाँ पे ना हो। तो नाइस इनोवेट सीरम हमारे वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर में नाइसिनामाइड तो मेन चीज है ही। फिर हाइलोनिक एसिड और विटामिन सी डाला है जो बूस्ट करता है ग्लो को, हाइड्रेट करेगा। फिर एलोवेरा ग्रीन टी भी इसके अंदर स्मूथनेस भी देगा, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। फिर हमने इसके अंदर ऑयल कंट्रोल करने के लिए हमने क्या बनाया, हमारा जिंक पीसीए। जिंक पीसीए क्या करता है, ये हमारा स्पेशली जो हमारी स्किन में सीबम निकलता है ना, अगर आप देखोगे बहुत बार क्या होता है, जब हम कहीं भी जाते हैं, फ्रेश चेहरा लेके निकले, थोड़ी देर बाद आपके चेहरे पे चिपचिपापन आया था। आप अभी भी अगर आप चेहरा धो के बैठे हो अभी, तो आप अगर अपने इस एरिया में भी हाथ ऐसे लगाओगे ना, उंगली लगाओगे, तो आपको थोड़ा चिपचिपापन दिखेगा, तेल तेल दिखेगा। चाहे कहीं भी आप इसको लगा लीजिए। तो सीबम जब ज्यादा निकालना शुरू कर देता है स्किन, तो वहां पे हमारी स्किन तो ज्यादा डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो वहां पे हमने क्या करना है, जिंक पीसीबी को यूज करना है ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। डन दोस्तों। तो रिजल्ट की बात करेंगे अब। रिजल्ट क्या कहता है हमारा, रिजल्ट ये कहता है हमारा दोस्तों कि वहां पे हमने प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना है। एंड इमीडिएटली जब आप लगाते हो तो आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश होने लग जाती है। फिर वहां पे साथ के साथ बात करें तो और हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है, इमीडिएटली फ्रेशनेस, चार होता है स्किन, जितने भी पोर्स है वो सब खत्म हो जाते हैं, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज करना है ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना रहे। फिर फ्रेश फील 8 हफ्ते में मेरे को स्किन ब्राइट एंड स्मूथ होने लग जाएगी, तो वहां पे हमने इसको अच्छे से यूज यहाँ पे करना है। ओके दोस्तों। उसके बाद करते हैं हमारा नाइसिनामाइड फेस सीरम है, वो क्या करता है, मार्केट से बेहतर क्यों है? क्योंकि ऑयल कंट्रोल के साथ ब्राइटनेस प्लस रिपेयर, तीन चीजें काम करता है। मार्केट में जो नाइसिनामाइड आता है वो सिर्फ ऑयल कंट्रोल करता है, पर हमारा ब्राइटनेस प्लस रिपेयर तीनों चीजें करता है। तो हमें ट्रिपल फायदा मिलता है। लाइट वेट है, नॉन ग्रेसी, चिपचिपापा नहीं आता, क्लिनिकल टेस्टेड है, सभी स्किन टाइप के लिए है, तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। फिर बात करते हैं रिसर्च एंड वैलिडेशन की। तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्माटोलॉजी, तो यार उन्होंने रिसर्च करी थी, जो नाइसिनामाइड होता है वो रिड्यूस करता है पिगमेंटेशन को 50% तक। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस बताता है कि जो जिंक पीसीए है वो रिड्यूस करता है सीबम को 40% तक। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल बोलता है कि एचए जो है वो हमारा हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है 60% तक। यूज करने का तरीका सिंपल सा रहेगा, चेहरा धोएंगे, सीरम लगाएंगे। सीरम लगाने के लिए क्या क्या तरीका देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान के चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ, मान के चलिए ये बोतल है, अब ये बोतल कौन सी मैं आपको दिखाऊंगा।
तो ये बोतल मान के चलिए, ये सीरम है। सभी स्क्रीन पे देखेंगे एक बार, लिखना बंद करिए एक बार, सभी स्क्रीन पे देखेंगे। मान के चलिए ये सीरम है, ये सीरम है। हम क्या करते हैं, हाथ पे लेते हैं, हथेली पे लिया, फिर हमने ऐसे ऐसे करो लगा लिया। ऐसे नहीं करना। सीरम लगाने का तरीका सिंपल सा रहेगा। मैं आपको सीरम की बोतल दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आप देख पाओ, या अगर आप देखो तो यहाँ पे ना एक नोजल है, ऐसे प्रेस होती है, ऐसे दबती है वो। अब उस पर जब जैसे दबाते हो तो उसमें से बूंदे निकलती है। या फिर आप अपनी उंगलियों पे ले लो वो बूंदे, तीन चार, मतलब सभी एक दो उंगलियों पे ले लो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लगा लो, उसका मसाज कर लो। एक तरीका तो आपके पास ये रहता है। दूसरा तरीका अगर हम कर सकते हैं, एडवांस है, तो तरीका क्या रहेगा। डायरेक्ट हमने बोतल ली, डायरेक्ट बोतल लेने के बाद हमने क्या करा, स्किन पे यहाँ पे एक दो बूंद, यहाँ पे एक दो बूंद, यहाँ पे लगा दी और उसको मसाज कर ली। तो ये तरीका रहने वाला है। ओके दोस्तों, तो यूज करने का सिंपल सा तरीका है। ध्यान रखना, अगर ज्यादा हथेली पे लेके यूज करोगे तो प्रोडक्ट वेस्ट होगा, यूज नहीं होगा। डन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क। अभी ये भाई साहब क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क मैंने आपको कल भी बताया था, ये हमारे एक्ने केयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसका ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ऑयल सर्कुलेशन के लिए, मतलब कि जो हमारा सीबम, जो हमारा स्किन में सीबम बनता है ना, मैं आपको बताया था अभी, नाइसिनामाइड जो कंट्रोल करता है, तेल बनता है, उसको पूरे स्किन में अच्छे से रेगुलेट कर पाए। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही जगह पे निकल के गंदगी कर रहा है, प्यूरिफिकेशन करता है स्किन की। फिर एक्सेसिव ऑयल हो गया, पोर्स वीक हो चुके हैं, पोर्स ब्लॉक हो चुके हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको सही करने के लिए, तो वहां पे हमने सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क को यूज करना ही करना है। साथ के साथ बहुत लोगों ने कल मेरे से पूछा, सर वाइट एड्स, मतलब कि छोटे छोटे ना पूरी स्किन में वाइट वाइट रेशे टाइप्स हो जाते हैं, या कीले हो जाते हैं, जिनको हम ब्लैक हेड्स बोलते हैं, ऐसी समस्या भी हो तो वहां पे सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क को हफ्ते में 3 बार यूज करना है। साथ के साथ हमने इसके अंदर एलोवेरा डाला है। ये क्या करेगा, एलोवेरा आपको डैमेज से बताएगा, बच्चा आने के साथ साथ आपको एलर्जी भी की प्रॉब्लम भी जो है वो खत्म करेगा। ऐसी सब समस्या में वहाँ पे हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो जाता है हमारा एलोवेरा। प्लस जो सैलिसिलिक एसिड में जो हमने सब चीजों डाली है, कौन सी है, हेल्डोनिक एसिड हाइड्रेशन देगा। फिर हमने टी ट्री डाला है, और विच हेजल डाला है, जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी देता है। तो जो कोई डैमेज वगैरह स्किन पे है, जो बैक्टीरिया आ है, उसको भी खत्म करने में। आपको ध्यान हो, मैंने बोला पिंपल्स और एक्ने के लिए, एक्ने और पिंपल्स में पस होती है और बैक्टीरिया होता है। तो विच हेजल और टी टी क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को मारेगा और हमारे स्किन को पिंपल फ्री और एक्ने फ्री बनाने में मदद करेगा। ओके दोस्तों, फिर बात करते हैं कि रिजल्ट की। रिजल्ट क्या कहता है कि जब आप लगाओगे तो इमिडिएटली आपको फ्रेश फील होगा। 4 हफ्तों में स्किन जितने भी ब्रेकआउट्स है वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और 8 हफ्तों में स्किन बिल्कुल क्लीन और क्लियर और बैलेंस वहाँ पे होने लग जाती है। ओके दोस्तों, तो वहाँ पे हमें इसको अच्छे से यूज करना, ताकि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। फिर बात करते हैं रिसर्च और वैलिडेशन की। जर्नल ऑफ क्लिनिकल थेरेपेटिक बताता है कि 2004 के अंदर जो साइक्लिक एसिड है, वो एक्ने को 50% तक कम करने की ताकत रखते हैं। फिर उसके बाद नाइसिनामाइड की रिसर्च हुई है कि वो पिगमेंटेशन और ऑयल कंट्रोल करके रखने में मदद करता है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल क्या कहता है 2016 में, हाइड्रोनिक एसिड जो क्या करता है, बूस्ट करता है हाइड्रेशन को, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। यूज कैसे करना, सिंपल सा तरीका है, वही 15 से 20 मिनट रखेंगे चेहरा धो के। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, शीट मास्क लगा लिया 15-20 मिनट का, फिर सीरम लगा लिया, फिर मॉइस्चराइजर लगा लिया, फिर बाद में हमारा सनस्क्रीन लगा लिया। जितने भी शीट मास्क लगाने का सभी का तरीका सेम रहने वाला, वहां पे हमने कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलते हैं, उसके बाद हमारा हाइड्रोनिक एंड स्नेल म्यूसिन सीरम। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कल बताया था कि हाइड्रोनिक एसिड और स्नेल म्यूसिन सीरम आता है हमारा। अब भाई साहब ये क्या करता है, हाइड्रोनिक एसिड तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कब से कि क्या करता है क्या करता है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। हमारे जो हाइड्रोनिक एसिड और स्नेल म्यूसिन सीरम है ना, कहाँ काम करेगा, जहाँ पे आपको खुश्कपन है चेहरे पे, हाइड्रेशन नहीं है, डैमेज है स्किन, फिर उसके बाद स्किन में सॉफ्टनेस नहीं है, उसका लचीलापन नहीं है स्किन में, डल है स्किन, आपकी स्किन बिल्कुल बुजुर्ग लग रही है, एजिड स्किन होगी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है स्किन में, ऐसी सब प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे हमारा हाइड्रोनिक एसिड और सेनिल म्यूसिन सीरम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है।
साथ के साथ रिंकल्स और स्कार्स को भी खत्म करने में मदद करता है। ओके दोस्तों, तो वहां पे हमने इसको बहुत अच्छे से तरीके से यूज करना है। प्लस इसके अंदर हमने और क्या क्या डाला है, इसके अंदर हमने डाला है पैंथानोल, उसका एलोवेरा डाला है। पैंथानोल क्या करता है, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथनेस देता है। फिर उसके बात करें एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा हमारा स्टैटिक्स में कूलिंग प्लस एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। उसके बाद साथ के साथ हमने इसको, और हमने क्या डाला है, इसको स्नेल म्यूसिन तो है ही, जो बैरियर रिपेयर और हील करता है स्कार्स को। स्कार्स मतलब कि अगर हम बात करें, स्कार्स कौन से हुए हमारे, स्कार्स मतलब धब्बे, छोटे छोटे, अगर आपको ध्यान में हो तो, जो कल हमने बात की थी यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो रिजल्ट की बात क्या करेंगे, रिजल्ट जब आपको यहाँ पे क्या आएगा, जब इमीडिएटली आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, 4 हफ्तों में स्किन आपकी स्ट्रॉन्ग और थोड़ा बैरियर रिपेयर हो जाएगा, और 8 हफ्तों में बात करें तो हमारी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और ग्लो करने लग जाती है। तो वहां पे हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो जाता है प्रोडक्ट को यूज करना। फिर बात करते हैं हेल्योनिक एसिड और सेलुलोसिक सीरम बेहतर क्यों हमारा। पहली बात तो कॉम्बिनेशन मिलता ही नहीं है जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है। फिर रिपेयर भी करता है, हाइड्रेशन भी देगा, लाइट वेट भी है, इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मतलब पहली बात तो कॉम्बिनेशन ही नहीं मिलता है मार्केट, तो मोनोपोली तो ऑलवेज की बात है हमारे पास होने ही वाली है। फिर रिसर्च की बात करें तो डर्माटोलॉजी एंड थेरापेटिक बताता है कि 2018 में सेरेल म्यूसिन सीरम जो होता है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है रिंकल्स को 25% तक। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्माटोलॉजी 2000 में रिसर्च करते नाइसिनामाइड होता है वो इम्प्रूव करता है टोन को और बैरियर रिपेयर करने में हमें मदद करता है। फिर इसको यूज कैसे करना है, सिंपल से चेहरा धोएंगे, 2-3 बूंदे डालेंगे हम, फिर उसको हमने मॉइस्चराइजर सीरम लगाना है, बाद में हमने इसको सनस्क्रीन लगा के छोड़ देना है ताकि हमारी स्किन हेल्दी रहना शुरू हो जाए। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट विटामिन सी सीरम। अब विटामिन सी सीरम क्या करता है, कल मैंने आपको हार्दिक पांड्या बताए थे 2-3 हमारी प्रोडक्ट में से। हार्दिक पांड्या मतलब कि ऑलराउंडर प्रोडक्ट। अब विटामिन सी, ये भी एक हेल्थ हमारा हार्दिक पांड्या है। कहीं भी कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हो, अगर प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी यूज करो, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जैसे हमारे स्किन के लिए जरूरी है, सॉरी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, वैसे हमारे स्किन के लिए जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट के हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं, शॉर्ट्स मोर आता है, बेरीडोग आता है, अगर याद हो आपको तो, बेरीडोग, शॉर्ट्स मोर, सीबकडोग, नोनिडोग, हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्यों, स्किन साफ करता है, डैमेज खत्म करता है, ये सब करता ही है, हम बोलते ही हैं उन प्रोडक्ट्स में। तो अब यहाँ पे विटामिन सी है, तो एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत अच्छी क्वालिटी में हो गया। एंटीऑक्सीडेंट होने से क्या होता है, जो स्किन पे डैमेज है वो खत्म होगा, ये फायदा। डार्क स्पॉट्स खत्म होंगे, रिडक्शन खत्म होगा। फिर बात करते हैं अनइवन टोन खत्म होगी, पैचेस खत्म होंगे, एलर्जी खत्म हो गई, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी, सब चीजों में हमारे ये काम करने वाला है। टोन देगा स्किन को, सॉफ्टनेस बना के रखेगा स्किन पे। तो वहां पे हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करना है। साथ के साथ बात करें, हमने इसका विटामिन ई भी डालना है, जो वो भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखने वाला एक विटामिन है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लस हमने इसके अंदर नाइसिनामाइड भी डाला है। तो नाइसिनामाइड की हमने बात करी थी, बैरियर रिपेयर और पिगमेंटेशन के लिए भी हेल्पफुल है, प्लस ऑयल कंट्रोल भी करने में मदद करता है। तो वहां पे हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। रिजल्ट की बात करेंगे तो ग्लो आएगा स्किन पे, 4 हफ्तों में स्किन बिल्कुल इवन होने लग जाएगी, और 8 हफ्तों में स्किन बिल्कुल फर्म एंड स्किन सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। ओके दोस्तों, फिर आता है हमारे पास विटामिन सी। सी सीरम मार्केट से बेहतर क्यों है, मार्केट में हजारों विटामिन सी सीरम है, पर हमारा बेहतर क्यों है, क्योंकि विटामिन सी क्वालिटी होनी चाहिए, प्योरिटी की गारंटी होनी चाहिए, जो हम यहाँ पे देते हैं, लैब टेस्ट डर्माटोलॉजी अप्रूव्ड है। तो साथ के साथ इसके अंदर फेरिक एसिड भी डाला है, प्लस ई, विटामिन ई भी डाला है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया यहाँ पे। तो ये क्या करता है, ये विटामिन सी के साथ साथ हमारी पूरी डैमेज स्किन को भी रिपेयर करने में मदद करता है। तो वहां पे हमने इसको बहुत अच्छे से यूज करना है। प्लस बात करते हैं, मैंने आपको इतनी बार रिसर्च बताई कि हाइड्रोनिक एसिड की 60% तक, फिर उसका नाइसिनामाइड पिगमेंटेशन खत्म करता है 50% तक। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्माटोलॉजी 2017 में रिसर्च करते हैं कि विटामिन सी सीरम जो होता है वो रिड्यूस करता है पिगमेंटेशन को, इम्प्रूव करता है ब्राइटनेस को, डैमेज खत्म करता है वहां पे हमारे लिए। तो वहां पे हम इसको अच्छे से यूज करेंगे। ओके दोस्तों, फिर आता है हमने इसको यूज कैसे करना है, भाई सेम तरीका, चेहरा धोएंगे,
3 4 बूंदे हमने लगानी है, फिर मसाज करना है, फिर बाद में हमने अपना सनस्क्रीन लगाना है। तो लगाने का तरीका लगभग लगभग सभी सीरम्स का सेम रहने वाला। फिर आता है हमारे पास इसका थोड़ा सा जुड़वा भाई कह लो, विटामिन सी टोनर। विटामिन सी टोनर क्या करता है ये, रिफाइन करता है पोर्स को, एंटीऑक्सीडेंट शील्ड बना के रखता है। प्लस आपने देखा होगा जो विटामिन सी सीरम उसको हम हाथ में लेके लगाते हैं, इसको आप फुस फुस करो, मतलब स्प्रे भी कर सकते हो। बहुत बेहतरीन है। कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको बिल्कुल ऐसे ना होता कि बिल्कुल चेहरा मुरझाया मुरझाया हुआ था, जान नहीं है चेहरे में, स्किन में, तो इसको क्या करो, स्किन को स्किन पे मारो, चेहरा बिल्कुल खिलने लग जाता है, फ्रेश फील होता है आपको, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है। पीएच बैलेंस बना के रखने में मदद करता है, डार्क स्पॉट्स खत्म करता है। तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है हमारा कौन सा प्रोडक्ट, विटामिन सी टोनर हो गया। बहुत यूजफुल होता है। ग्रीन टी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी प्लस स्मूथनेस भी देगा हमारे ग्रीन टी। और साथ ही बात करें वाइट विच हेजल डाला तो स्किन को टाइट करता है और पोर्स को बंद करने में मदद करता है, ताकि पोर्स दिखे ना और हमारी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल बटर जैसी होने लग जाए, कहीं भी हमारी स्किन में कोई किसी भी तरह का गैप यहाँ पे ना हो। यूज कैसे करना है, दो तरीके हैं, या आप स्प्रे कर सकते हो चेहरे पे धोने के बाद, या फिर आप कॉटन पैड में मतलब रुई पे लेके उसको आप चेहरे पे लगा सकते हो, उसको छोड़ के बाद में अपना सीरम और मॉइस्चराइजर लगा के आप अपना सनस्क्रीन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग हमारी यहाँ पे खत्म होती है। जो आज हमने प्रोडक्ट देखे थे वो हमारी कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट